यहाँ युवा मोर्चा के इस तत्वाधान में, इस कार्यक्रम में, जिसमें आप नमो नव मतदाता इसको आप लॉन्च कर रहे हैं और नए मतदाता अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं युवा मोर्चा को इस कार्यक्रम को करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब इस सभागार में, हॉल में प्रवेश कर रहा था, तो जो आपकी तालियां बज रही थी और आपके जो नारे लग रहे थे, वो मुझे बता रहा था कि मैं किसी युवा कार्यक्रम में जा रहा हूं। और मुझे अपने भी युवा काल की याद आ गई। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह देख करके हम सब भी उत्साहित होते हैं और हमें फिर लगता है कि जो दिशा हम चल रहे हैं, वह दिशा आप सबके सहारे और आगे बढ़ेगी और ताकतवर होगी, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। इसलिए आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया है, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती। वो 161वीं जन्म जयंती थी और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। Arise, awake and stop not till the goal is achieved। ये वाक्य, ये प्रयोजन हमेशा अनंत काल तक ये रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि हमारे युवाओं को ये प्रेरणा देने वाला और स्वामी विवेकानंद जी का जो युवाओं के प्रति एक सार था, वो एक वाक्य में हम सबको देखने को मिलता है। उनकी पर्सनैलिटी का, उनका जो कंटेंट था, वो तो विराट था, लेकिन इस वाक्य में युवाओं को संदेश स्पष्ट था, ये हम सब लोग जानते हैं। और आज जब हम यहां पर नवमतदाता सम्मेलन की दृष्टि से यहां पर एकत्र आए हैं, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा आप सबसे हमें भी मिली है और आप भी यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तेजस्वी ने कहा कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ही वॉज वेरी करेक्ट टू से। Approximately 61% of the Indian population is below 35. Below 35. यह हमारी ताकत है, यह हमारी ऊर्जा है, यह हमारी संपत्ति है और यही भारत के विकसित भारत को पूरा करने वाला बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है, यह भी हमको समझना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की कल्पना क्या है? That the day we reach, or the day India sees 100th year of independence, तो हम हर एक तरीके से अपने आप को हम ये सक्षम तरीके से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विराजमान होकर के आगे बढ़ा है। और मैं जो ये तस्वीर देख रहा हूं, आप उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत समस्याओं से घिरी हुई थी। मेडिकल का डॉक्टर बनना चाहता था कोई, बन भी जाता था तो वो अमेरिका चला जाता था। मैं उससे पूछता था, भाई
द गवर्नमेंट हैज स्पेंट सो मच ऑन यू एंड नाउ यू आर गोइंग टू अमेरिका। बोला आई एम गोइंग फॉर रिसर्च। तो मैंने कहा यहां करो। तो कहते थे यहां फैसिलिटी नहीं है। तो यानी भारत के भविष्य को देखने के लिए भी उसको विदेश जाना पड़ता था उस समय। अगर मैं इंजीनियर से पूछता था, बोलता था यहां अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे टैलेंट का उपयोग नहीं है। अगर मैं किसी से बोला करता था कि आप यहां बिजनेस करो, तो बोलते थे एनवायरमेंट नहीं है। लेकिन आज यू ऑल आर लकी, आप बहुत खुशनसीब हो कि आज आप ऐसे भारत में, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हो जब तमाम फैसिलिटीज के साथ भारत मोदी जी के नेतृत्व में आज सक्षम तरीके से खड़ा है। आज सक्षम तरीके से खड़ा है। टुडे वी हैव गॉट 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। आप सब, भगवान न करे, लेकिन आपको भी याद होगा, कोई न कोई आपका रिश्तेदार दिल्ली आया करता होगा, एम्स में भर्ती करा दो, एम्स मेरा इलाज करा दो, क्योंकि सारे देश में 140 करोड़ के लिए एक एम्स था। आज हर स्टेट में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देते। आपका कोई चाचा, कोई भतीजा किसी समय में कोई IIT दिल्ली में पढ़ता है, कानपुर में पढ़ता है, अकेला। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIIT हमारे यहां इसको बहुतायत के रूप में स्थापित किया है। तो नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सीटें कितनी 60, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, जहां बोलो वहां ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये भी हम सब लोगों ने देखा है। हम खड़े कर रहे हैं, और ये सब पिछले 10 सालों में, इन द पास्ट 10 years, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे IIMs, आप फैशन डिजाइन की बात कर लो, आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लो, आज ये अपॉर्चुनिटीज आपको भारत में मिल रही है। इसलिए अब प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, और मोदी जी ने 10 साल में ये सारी चीजें खड़ी की हैं। आप सबको, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को कितना याद है, लेकिन पहले भारत के सड़कों पर चलना मतलब साथ ही साथ बैलगाड़ी का चलना बराबर होता था। यहां से बुलंदशहर पहुंच जाओ शाम तक तो समझते थे कि बड़ी भारी यात्रा करनी। आज यूर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बाईपास ले लो, बस बाईपास पे चढ़ना है, फिर तो हम सीधे मेरठ पहुंचेंगे, फिर तो हम सीधे रैपिड रेल रोड ट्रांसपोर्ट, ये इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिएगा तो आज भारत किस तरीके से खड़ा है, ये हम सबको पता है। तो आप सब लोग वो भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको आज कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित भारत को आगे ले जाने का अपॉर्चुनिटी किसी ने दिया है, तो वो आपको मिली है।